हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों सी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आज की इस वीडियो से सीखने और समझने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। दोस्तों यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से आपको देखना है। हम एक एक शब्दों को आपको सिखाएंगे कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको समझाएंगे, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको समझाएंगे, ताकि आप यह शब्द अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों COME। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कम। COME इसे पढ़ा जाता है कम। इस कम का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों आना। कम मतलब आना हो जाता है। जैसे कम टू माई होम, मेरे घर पर आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पर आओ, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, कम हियर, यहाँ पर आओ। कम हियर, यहाँ पर आओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरीके से आप कम का यूज़ कर सकते हैं। कम मतलब आना होता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि सारे शब्द की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सारे जगह छोटे शब्द ही प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जगह बड़े शब्द ही प्रयोग होते हैं। तो इसलिए हम आपको छोटे से लेकर बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे शब्दों के जो है मतलब शब्द भी बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, सारे शब्द सिखाऊंगा। आगे लिखा है CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ा जाता है कॉल, मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, जैसे कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर सिस्टर, अपनी बहन को बुलाओ। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ। ठीक है ना। ही कॉल्ड द डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो कॉल मतलब बुलाना हो गया। अगला शब्द है COOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कुक। COOK इसे पढ़ा जाता है कुक, मतलब इसका क्या हो जाता है पकाना। कुक मतलब पकाना होता है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू कुक, मैं पकाना नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ टू कुक, मैं पकाना नहीं जानता हूँ, मतलब खाना पकाना नहीं जानता हूँ। ही इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रहा है। ही इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, कुक। अगला शब्द है दोस्तों COPY, इसे पढ़ा जाता है कॉपी। COPY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कॉपी, मतलब क्या हो जाता है नकल करना। कॉपी मतलब नकल करना। ठीक है, जैसे ही कॉपीड मी, उसने मेरी नकल की। ही कॉपीड मी, उसने मेरी नकल की। ठीक है ना। जैसे डोंट कॉपी द अदर्स, दूसरों की नकल ना करें। डोंट कॉपी द अदर्स, दूसरों की नकल ना करें। ठीक है, आगे देखिए COOL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कूल। COOL इसे पढ़ेंगे कूल, मतलब क्या हो जाता है ठंडा। कूल मतलब ठंडा भी होता है दोस्तों, और कूल का मतलब अच्छा भी होता है। ठीक है ना। कूल, जैसे द वाटर इज़ कूल, यानी पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है। ठीक है, तो कूल का मीनिंग हो गया ठंडा। अगला शब्द देखिए CARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त केयर। CARE इसे पढ़ा जाएगा केयर, मतलब हो जाता है देखभाल करना। केयर का मतलब देखभाल करना होता है। ठीक है, जैसे ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ठीक है,
समझ गया ना। जैसे केयर दी पीपुल यानी लोगों की देखभाल करें, केयर दी पीपुल, केयर दी पुअर पीपुल गरीब लोगों की देखभाल करें, ठीक है ना। तो केयर मतलब देखभाल करना। अगला शब्द है COST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉस्ट। COST कॉस्ट मतलब हो जाता है कीमत। कॉस्ट मतलब कीमत होता है। जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फोन, इस मोबाइल की क्या कीमत है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल, इस फोन की क्या कीमत है, ठीक है। तो कॉस्ट मतलब कीमत हो गया। अगला शब्द है COMB, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉम। COMB कॉम्ब, इसे कॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे देखिएगा, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब गलत उच्चारण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहीं भी अगर यम के साथ बी लिखा होता है, कहाँ पर अगर यम के साथ बी लिखा होता है ना, यम के साथ ऐसे बी होगा तो यह बी साइलेंट रहेगा, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यम के साथ बी है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, किसको, बी को नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे कॉम, मतलब हो जाता है कंघा। कॉम मतलब कंघा होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज कॉम्ब, कंघा कहाँ है, वेयर इज कॉम्ब, कंघा कहाँ रखा है, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है CALM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काम। CALM काम, देखिएगा यहाँ जो यल लिखा है नहीं, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा काम, मतलब हो जाता है शांत। काम मतलब शांत होता है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन शांत हो जाओ, ठीक है। अगला शब्द है CLAP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लैप। CLAP इसे पढ़ा जाएगा क्लैप, मतलब हो जाता है ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना, ठीक है ना। क्लैप, जैसे द चिल्ड्रेन आर क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे हैं, ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं। अगला शब्द है CLEAN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लीन। CLEAN इसे पढ़ा जाएगा क्लीन, मतलब हो जाता है साफ। क्लीन मतलब साफ होता है। जैसे योर शर्ट इज नॉट क्लीन, तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं है। योर शर्ट इज नॉट क्लीन, तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं है। तो क्लीन का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, साफ हो गया, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए क्लीन। अगला शब्द है CATCH, इसे पढ़ा जाएगा कैच। CATCH इसे पढ़ेंगे कैच, मतलब हो जाता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। जैसे ही कैच दी बॉल, वह गेंद पकड़ता है। ही कैच दी बॉल, वह गेंद पकड़ता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो, कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CARRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैरी। CARRY इसे पढ़ा जाता है कैरी। कैरी का हिंदी अर्थ हो जाता है ले जाना। कैरी का हिंदी मतलब क्या होता है, ले जाना। जैसे ही कैरीज हिज बैग, वह अपना बैग ले जाता है। ही कैरीज हिज बैग, वह अपना बैग ले जाता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। अगला शब्द है CLIMB, तो इसे क्या पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ा जाएगा, क्लाइम, ब नहीं पढ़ा जाएगा, क्लाइम। हमने आपको अभी सिखाया कि जहाँ पर भी यम के साथ बी लिखा होता है वहाँ बी साइलेंट होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी यम के साथ बी लिखा है, तो यानी बी यहाँ पर साइलेंट होगा। इसको हम पढ़ेंगे क्लाइम, मतलब हो जाता है चढ़ना। क्लाइंब नहीं, क्लाइम मतलब चढ़ना। जैसे डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो क्लाइम का मतलब हो गया दोस्तों चढ़ना। अगला शब्द है CHECK, इसे पढ़ा जाएगा चेक। CHECK इसे पढ़ा जाएगा चेक, मतलब क्या होता है दोस्तों, जांचना होता है। चेक मतलब जांचना होता है, ठीक है। जैसे ही चेक्ड माई कॉपी, उसने मेरी कॉपी को जांचा। ही चेक्ड माई कॉपी, उसने मेरी कॉपी को जांचा, ठीक है। तो चेक मतलब जांचना हो गया। तो एक बार चलिए इन शब्दों को हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर अभी आगे बढ़ेंगे। अभी वीडियो समाप्त तो नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अभी बड़े बड़े शब्द सीखना बाकी है, तो इसलिए ध्यान से आप वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा।
पूरा आप शब्द सीख पाएंगे। देखिए COME कम मतलब आना, CALL काल मतलब बुलाना, COOK कुक मतलब पकाना, COPY कॉपी मतलब नकल करना, COOL कूल मतलब ठंडा, CARE केयर मतलब देखभाल करना, COST कॉस्ट मतलब कीमत, COMB कॉम मतलब कंघा, CALM काम मतलब शांत, CLAP क्लैप मतलब ताली बजाना, CLEAN क्लीन मतलब साफ, CATCH कैच मतलब पकड़ना, CARRY कैरी मतलब ले जाना, CLIMB क्लाइम मतलब चढ़ना, CHECK चेक मतलब जांच करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़े बड़े बड़े शब्द भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े सारे शब्द जरूरी होते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसलिए आपको सारे शब्दों को सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल छोटे छोटे शब्द ही सिखा के छोड़ देंगे, नहीं, हम आपको बड़े शब्द भी सिखाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है CLOSE, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है क्लोज। CLOSE इसे पढ़ा जाएगा क्लोज। इस क्लोज का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो, तो क्लोज दी डोर या क्लोज दी विंडो। ठीक है, खिड़की बंद करो, क्लोज दी विंडो। क्लोज दी बैग, बैग को बंद करो, यानी क्लोज का मतलब बंद करना हो जाता है। अगला शब्द है COUNT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काउंट। COUNT इसे पढ़ा जाएगा काउंट, मतलब हो जाता है गिनना। काउंट का मतलब गिनना होता है, जैसे काउंट दी मनी, पैसा को गिनो, काउंट दी मनी, पैसा को गिनो। ठीक है, डोंट काउंट दी मनी, पैसा मत गिनो, डोंट काउंट दी मनी, पैसा मत गिनो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, काउंट। अगला शब्द है दोस्तों CHEAT, इसे पढ़ा जाएगा चीट। CHEAT इसे पढ़ा जाएगा चीट, मतलब हो जाता है धोखा देना। चीट मतलब धोखा देना। ठीक है, जैसे ही चीट्स मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है ना, तो चीट का मतलब क्या हो जाता है दोस्त? धोखा देना। समझ गया ना, इसको आपको याद कर लेना है, CHEAT चीट। आगे लिखा है CHAIR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चेयर। CHAIR इसे पढ़ेंगे चेयर, मतलब क्या हो जाता है? कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी होता है। ठीक है, जैसे दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियां हैं। दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियां हैं। ठीक है, तो आप चेयर को भी बोल सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। देखिए दोस्तों, चाहे वह शब्द आपको आता हो, चाहे वह शब्द आपको ना आता हो, हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। जो शब्द आपको आता होगा वह आपको रिवाइज हो जाएगा, और जो शब्द आपका नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप सारे शब्द सीखिए। आगे लिखा है CHILD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों चाइल्ड। CHILD इसे पढ़ेंगे चाइल्ड, मतलब होता है बच्चा। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। ठीक है, जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। अगला शब्द है CLOCK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लॉक। CLOCK इसे पढ़ेंगे क्लॉक। इसका क्लॉक का मतलब हो जाता है घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी होता है। ठीक है ना, जैसे आई बॉट आ न्यू क्लॉक, मैंने एक नया घड़ी खरीदा। आई बॉट आ न्यू क्लॉक, मैंने एक नया घड़ी खरीदा। ठीक है, तो क्लॉक मतलब घड़ी। अगला शब्द है CROWN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्राउन। CROWN इसे पढ़ेंगे क्राउन। क्राउन का मतलब ताज होता है। क्राउन मतलब ताज होता है, यानी जैसे राजा के सिर पे जो ताज होता है ना, मुकुट होता है, उसको क्राउन बोला जाता है। ठीक है, क्राउन मतलब ताज होता है। जैसे ही वियर आ क्राउन, वह एक ताज पहना हुआ है। ही वियर आ क्राउन, उसने एक ताज पहना हुआ है। ठीक है, अगला शब्द है CLASS, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लास। CLASS इसे पढ़ेंगे क्लास, मतलब हो जाता है कक्षा। क्लास मतलब कक्षा होता है। जैसे आई रीड क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अगला शब्द है CRAZY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्रेजी। CRAZY इसे पढ़ेंगे क्रेजी, मतलब क्या होता है? पागल होता है। क्रेजी मतलब पागल होता है। ठीक है,
जैसे दैट मैन इज़ क्रेजी, वह आदमी पागल है। दैट मैन इज़ क्रेजी, वह आदमी पागल है। तो क्रेजी का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई? पागल हो गया, ठीक है ना। अगला शब्द देखिए, लिखा है CLOTH, इसे पढ़ा जाएगा क्लोथ। CLOTH इसे पढ़ेंगे क्लोथ, मतलब इसका होता है कपड़ा। क्लोथ मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों CHOOSE, इसे पढ़ा जाएगा चूज। CHOOSE इसे पढ़ा CHOOSE, चूज मतलब चुनना हो जाता है, ठीक है। चूज मतलब चुनना होता है। जैसे चूज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चुन लो। चूज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चुन लो। तो चूज मतलब चुनना। अगला शब्द है CANCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैंसल। CANCLE इसे पढ़ेंगे कैंसल, मतलब हो जाता है रद्द करना। कैंसल मतलब रद्द करना, ठीक है। जैसे ही कैंसल्ड माई एग्ज़ाम, यानी कैंसल माई एग्ज़ाम, यानी मेरा एग्ज़ाम रद्द हो गया। कैंसल्ड माई एग्ज़ाम, यानी मेरा एग्ज़ाम रद्द हो गया। अगला शब्द है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है CREAT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्रिएट। CREAT इसे पढ़ा जाएगा क्रिएट, मतलब क्या होता है? बनाना होता है। क्रिएट मतलब बनाना होता है। जैसे ही क्रिएट अ इमेज विथ AI, उसने AI से एक इमेज बनाया, ठीक है। ही क्रिएट अ इमेज विथ AI, उसने AI से एक इमेज बनाया। अगला शब्द है CHANGE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों चेंज। CHANGE इसे पढ़ेंगे चेंज, मतलब हो जाता है बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। जैसे चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो, ठीक है। तो चेंज का मतलब बदलना। अगला शब्द है CIRCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्कल। CIRCLE इसे पढ़ा जाएगा सर्कल। सर्कल का मतलब हो जाता है वृत्त। सर्कल मतलब वृत्त होता है। जैसे ड्रॉ आ सर्कल, एक वृत्त बनाओ। ड्रॉ आ सर्कल, एक वृत्त बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CORRECT, इसे पढ़ा जाएगा करेक्ट। CORRECT इसे पढ़ा जाएगा करेक्ट, मतलब क्या होता है? सही। करेक्ट मतलब सही होता है। जैसे द आंसर इज करेक्ट, यानी उत्तर सही है। द आंसर इज करेक्ट, उत्तर सही है। अगला शब्द है दोस्तों COMPARE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कंपेयर। COMPARE से पढ़ा जाएगा कंपेयर, मतलब हो जाता है तुलना करना। कंपेयर मतलब तुलना करना। जैसे डोंट कंपेयर मी, यानी मेरी तुलना मत करो। डोंट कंपेयर विथ हिम, मेरी तुलना उससे मत करो, ठीक है ना। तो कंपेयर का मतलब क्या हो जाता है? तुलना करना। देख रहे हैं दोस्तों, हमने छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और हम यहाँ देखिए बड़े बड़े शब्द पे पहुँच चुके हैं। तो इसलिए हमने आपको कहा ना कि आप पहले ध्यान से सीखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम केवल आपको छोटे शब्द ही सिखाएंगे, नहीं, हम आपको बड़े बड़े शब्द भी सिखाएंगे। तो आप खुद देखिए, यहाँ बड़े शब्द पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए CAREFUL, इसे पढ़ा जाएगा केयरफुल, मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब सावधान होता है। जैसे बी केयरफुल, यानी सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो, ठीक है। तो केयरफुल मतलब सावधान होता है। अगला शब्द है CONNECT, इसे पढ़ा जाएगा कनेक्ट। CONNECT इसे पढ़ा जाएगा कनेक्ट, मतलब क्या हो जाता है? संपर्क करना या जोड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट मतलब संपर्क करना या जोड़ना, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद कीजिए। चलिए एक बार रिवाइज करेंगे। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। COUNT काउंट मतलब गिनना। CHEAT चीट मतलब धोखा देना। CHAIR चेयर मतलब कुर्सी। CHILD चाइल्ड मतलब बच्चा। CLOC के क्लॉक मतलब घड़ी। CROWN क्राउन मतलब ताज। CLASS क्लास मतलब कक्षा। CRAZY क्रेजी मतलब पागल। CLOTH क्लोथ मतलब कपड़ा। CHOOSE चूज मतलब चुनना। CANCLE कैंसल मतलब रद्द करना। CREAT क्रिएट मतलब बनाना। CHANGE चेंज मतलब बदलना। CIRCLE सर्कल मतलब वृत्त। CORRECT करेक्ट मतलब सही। COMPARE कंपेयर मतलब तुलना करना।
KREFUL केयरफुल मतलब सावधान होना, CONNECT कनेक्ट मतलब जोड़ना या संपर्क करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सारे अंग्रेजी के छोटे से लेके बड़े सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर हमें बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि 26 दिनों के अंदर में ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा। तो दोस्तों यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और इसके आगे की क्लास पाने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और एक बार कमेंट में आप लिखिएगा क्लास नंबर 4। क्या कमेंट करना है मेरे भाई? क्लास नंबर 4 आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।